नवरात्रि की पूजा में कलश कैसे रखना चाहिए, इस वीडियो में यही जानेंगे। जो नारियल है उसका मुख किस दिशा की ओर हो, संपूर्ण जानकारी सर्वश्रेष्ठ विधान के स्वरूप में इस वीडियो में है, जो कि आपके कलश स्थापन में सहायक रहेगी। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे कलश स्थापन करने से जीवन के सब जो है सुख मिलते हैं और इसमें सभी देवी देवताओं का तेज बसता है। सबसे पहले तो बाजार से जो लाई गई सामग्री है उनमें छीटन डाल लीजिएगा। साथ ही आप सभी अपने लिए जो कलश स्थापन कर रहे हैं उसमें संभव हो तो स्वयं की भी शुद्धि कर लीजिएगा। पंडित जी करके दिखा रहे हैं। इस तरह से जो माता रानी की प्रतिमा होती है उसके दाहिने तरफ हमेशा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दाहिनी तरफ ही माता रानी के कलश स्थापन करना है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 6:14 से 7:33 के आसपास सुबह रहने वाला है। इस चीज़ को नोट डाउन आप करते हुए चलिएगा। सुबह यह शुभ मुहूर्त में अगर कलश स्थापन कर लेते हैं, भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। साथ ही दोपहर में अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे अच्छा समय जाना जाता है, अगर सुबह नहीं कर पाए हैं तो 11:46 से 12:33 तक भी आप सभी शुभ मुहूर्त में अर्थात इस शुभ समय में आप कार्य कर लीजिएगा। कलश स्थापन बहुत लाभदायक इसे माना जाता है। अब जो जल का लोटा है, तांबे का, पीतल का, जो भी आपने लिया है, इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से आप माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए सुंदर स्वास्तिक बना लीजिएगा। हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से सुंदर स्वरूप में माता रानी के कलश को आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितने अच्छे तरीके से सजा सके उतना शुभ फलों की यह प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से कलश को तैयार कर लीजिए। कलश में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और जल इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए दाहिनी तरफ ही इसे रखा जाता है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाएं। चाहे तो रंगीन चावल रखकर, जैसे पीले चावल कर लिए जाते हैं, वह भी रख सकते हैं। चावल का ढेर लगाइए, उसमें 8 जो है रेखाएं अपनी उंगली की मदद से खींच लीजिए और उन्हें फूल स्वरूप बना दीजिए। यह अष्टदल कमल बन जाता है। अब कलश के अंदर सबसे पहले आप सभी जो हल्दी की गांठ जो आवश्यक होती है, चाहे तो पिसी वाली हल्दी भी डाल सकते हैं, वह डाल दीजिए। हल्दी की गांठ 2 डालिएगा। कमल गट्टा आप डालिएगा। थोड़ा इसमें अक्षत डालिएगा। 1 रुपये का सिक्का और दुर्वा आप सभी डाल सकते हैं। दुर्वा न होने की स्थिति में पुष्प इत्यादि भी डाल सकते हैं। हालांकि इसमें जो सप्त मृतिका कही जाती है वह भी डाली जाती है, सप्त औषधि भी डाली जाती है, परंतु जो है जैसा है प्रभु का नाम लेते हुए आप इसमें समर्पित कीजिएगा। कलश में अपने आप में इष्ट पितृ देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो सच्चे भाव सच्चे मन से सभी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध हो, शुभ वस्तु इसमें समर्पित कर सकते हैं। चांदी का सिक्का भी आप सभी इसमें रखते हैं तो यह अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब इस तरह से 5 या 7 या 9, 11, 21 आम, अशोक इत्यादि के पत्ते आप सभी ले लीजिएगा। उन्हें आप सभी को जो है इसके ऊपर जो पत्ते हैं उनमें रोली, चंदन, मोली लगा लीजिएगा, अर्थात हल्दी और कुमकुम लगा लीजिएगा। और इस तरह से आम या अशोक के ही पत्ते आपको लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो आम होते हैं उसके पत्ते कभी कभी सूख जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप सभी को अशोक के पत्ते लेते हैं तो थोड़ा कड़क टाइट पत्ते लेते हैं तो लंबे समय तक यह सूखते नहीं हैं। अब नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, यह बड़े प्रश्न आते हैं। तो नारियल का मुख, जैसे नारियल जहाँ से उगता है अर्थात टहनी पर लगा होता है, तो वह जो है नारियल का मुख नहीं माना जाता है। नारियल का मुख जो पूर्ण रूप से जब नारियल बन जाता है, अर्थात नारियल का जो सिरा होता है, उस मुख को हम सब तो जो है विशेष तौर पर मुख के स्वरूप में जानते हैं। जहाँ से वह उगता है वह जो है नीचे का हिस्सा मानते हैं। यह यहाँ से पूर्ण बन जाता है, इस कारण से यहीं पर इसकी जो है नेत्र विराजमान होते हैं और इसे ही शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो एक तरीका तो यह हो गया कि आप इसे खड़ा रख सकते हैं, यह भी सुंदर फलों की प्राप्ति देता है। यह जो जिस तरफ से यह उगता है यह जो है इसकी जड़ मानी जाती है, और जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ से यह पूर्ण हुआ है, पूर्णता को ही प्रधानता दी गई है शास्त्रों में, तो पूर्ण स्थान पर ही इसके नेत्र इत्यादि होते हैं, तो उस स्थान को आप सभी अपनी तरफ कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नारियल का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। जैसा स्क्रीन पर करके दिखाया जा रहा है इस तरफ से भी आप रख सकते हैं, और चाहे तो आप सभी, हमने नारियल को छिलकर भी देखा तो यही पाया एक दूसरे नारियल को
कि उसमें जो है इसके नेत्र इसी समय उभरे हुए हैं, इसी तरफ उभरे हुए हैं। तो आप सभी नारियल का मुख जो है, जहाँ से नारियल पूर्ण हुआ है, पूर्णता हमें प्रिय होती है और हमारे कार्य में हर स्वरूप में पूर्णता हो, इसके लिए नारियल जहाँ से बनकर परिपूर्ण हुआ है उस तरफ को आपको अर्थात यजमान का, आपका स्वयं का मुख होना चाहिए। इस तरह से नारियल का मुख आपकी तरफ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको नारियल स्थापित करना है। आशा है, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही आप सभी को नारियल के ऊपर इस तरह से पुष्पमाला रख देनी चाहिए और नारियल के ऊपर चुन्नी रख सकते हैं आप, या कलावा बांध सकते हैं। नारियल में स्वास्तिक, हल्दी, कुमकुम छिड़क दीजिएगा। यह कलश स्थापन की विधि हो गई। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, खड़ा नारियल भी रख सकते हैं, तिरछा लिटाकर भी नारियल रख सकते हैं, परंतु नारियल का मुख आपकी ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। जैसा स्क्रीन पर दिया हुआ है यही सही सर्वश्रेष्ठ जो है नारियल रखने की विधि शास्त्रों में कही गई है। अब अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं, जैसे आपने एक कुंडा लिया है जिसमें आपने गेहूं और जौ बो रखे हैं, तो उसमें मिट्टी इत्यादि से ज्वारे बोने की जो प्रक्रिया रहती है अखंड दीप की, इससे पहले वीडियो मैंने संपूर्ण विधान से प्रस्तुत किया है, उसे देखिएगा। आप इस तरह भी जो है कलश जो है घट के ऊपर अर्थात जो जिस पर ज्वारे बो रखे हैं उस पर भी आप अपने कलश को इस तरह से नारियल को विराजमान कर सकते हैं। यह भी कलश स्थापन का एक संपूर्ण सरल एक विधि होती है। अब आप सभी चाहें तो जो मिट्टी का बर्तन है जिसमें ज्वारे उगाए हैं उसमें आप नारियल रख सकते हैं, चाहे तो आप सभी खड़ा नारियल रख सकते हैं। बस नारियल के मुख को देखिएगा कि नारियल का मुख कहाँ पर परिपूर्ण हो रहा है, उसी के अनुसार आप नारियल रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से यह कलश स्थापन की विधि थी और मैंने शुभ मुहूर्त भी आपको बता दिया। नारियल पूजा में रखना सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है और नारियल में कलश स्थापन भाग्य की रेखाओं को, अर्थात जो पूजा में कलश स्थापन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। कहा जाता है जिस घर में नारियल अर्थात जो श्रीफल होता है, जिसे अपने आप में संपूर्ण माना जाता है, आप जो है ज्वारे नहीं बो सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कलश स्थापन अगर कर देते हैं और अंतिम दिन इस नारियल को अपनी तिजोरी में रख देते हैं या प्रसाद स्वरूप वितरित कर देते हैं तो भाग्य खुल जाते हैं। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कलश स्थापन कर नारियल वहाँ पर रखें, विधि विधान से एक स्थापन करें, कलश स्थापन और साधारण सरल तरीके से पूजा करें, दीप प्रज्वलित कर कर माँ को तरह तरह के भोग पकवान समर्पित करें। निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलेगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो नवरात्रि के इस दिन का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। और उन लोगों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए जिनको नारियल के मुख का पता नहीं है और नारियल कैसे रखा जाता है और कलश स्थापन कैसे किया जाता है, तो यह चीज़ उन तक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आसानी हो। हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी आपके सब काज बनाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।